बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे हम कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट यही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लाजमी बात है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमें ये बात हमने की थी कि वो पैरामैग्नेटिज्म के बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं दे रहे थे, इस वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश की गई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आज ये स्ट्रक्चर बाकी था जिसमें आपको एनर्जी लेवल आपको कंप्लीट समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि एनर्जी की ऑर्डर क्या है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, इसलिए हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर स्टडी करने के ना करके आपको ये मालूमात नहीं आ सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इक्वल टू 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। अच्छा 1s2 और 1s2 एक दूसरे के साथ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से हमने पढ़ा है। 2s के बारे में हम बात करेंगे। एक ऑक्सीजन एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी ऑक्सीजन एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक और एक, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा 2s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरों को हम सिग्मा स्टार 2s के। अच्छा, स्टार वाली वो होती है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिग्मा अदर देन स्टार। अच्छा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की 2s शेल में, सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे की 2s शेल में 2s इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले चारों को हम लेके सबसे पहले ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फिल करेंगे। तो इसमें 2 आ गए, 2 बाकी रह गए, तो हम पुट करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और इसका नाम है 2s सिग्मा 2s। तो इसको एग्जैक्ट अपोजिट सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, इसलिए कि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने हाइट की बात की। अच्छा, अब 2p को आते हैं। एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। p के साथ कितने ऑर्बिटल है? 3। तो 3, तो इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और सेम इज़ द केस हेयर। ये px है, ये py है और ये pz है। अच्छा, आप लोग अब देखें, गौर से देखें आप लोग, ये 2p 3 ऑर्बिटल्स, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर साइड पे बनाते हैं और 3 अपर साइड पे। ये 3 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने के टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए तो एग्जैक्टली लाजमी बात है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जबकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अच्छा, सबसे पहले तो ये px वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और 3 हम सबसे पहले हम 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे लिख देंगे और 3 ऊपर लिख देंगे। अब ऑर्बिटल का मामला ख़त्म, अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने क्यों लिख दी? क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इससे लाजमी बात है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह कुछ नक्शा खींचा जिसमें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिल गए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से है और ये उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से है। ये py और pz का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये py और pz का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये px का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें py भी है, pz भी है और px भी है। अच्छा तमाम का एक ही केस है, हम लिखते हैं 2, क्योंकि इसके आगे क्या है? 2 है, ये 2 सब शेल है। अच्छा, अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कुल कितने हैं? 2 और 1 और 1 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन आप पुट करें। सबसे पहले अपने लोअर एनर्जी वाले को फिल करना है, तो ये फिल हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 इसमें हमने फिल किए, 2 इसमें। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं?
2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तकसीम करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है होन्स रूल, पाली एक्सक्लूजन्स प्रिंसिपल और अब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक कि सबसे पहले इन तमाम का मकसद ये था कि हमें स्टेबिलिटी गेन हो जाए। स्टेबिलिटी उस केस में होती है जब इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस शेल में हम रख दे और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस शेल में रख दे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। अंडरस्टैंड एंड नॉट। अच्छा, आपने नामों को जहन में याद रखना है कि इस शेल का नाम सेकंड 2s वाले का नाम सिग्मा 2s, तो इसका सिग्मा स्टार 2x। यहाँ पे इस x वाले का एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन गए तो ये हो गया सिग्मा 2px, तो इसकी एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे सिग्मा स्टार 2px बनेगा। अच्छा, पाई 2py और ये पाई स्टार 2py, पाई 2pz, यहाँ पे पाई स्टार 2pz, ये तो आपने मेमोराइज करना है। अब एनर्जी के हवाले से आप देखें, सबसे पहले हम नीचे के लेवल से हायर एनर्जी लेवल को हम जाएंगे। सबसे पहले सिग्मा 1s बना था, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिग्मा 1s, फिर हमने सिग्मा स्टार 1s की बात की थी, फिर इसकी हाइट है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अब मोशन करें तो सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2px। एनर्जी का आर्डर कुछ इस तरह है, यहाँ पे मैंने लिखा है एनर्जी आर्डर। तो सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी वाली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका नाम होगा सिग्मा 1s, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर हाइट की तरफ आप जाए, सिग्मा 2s स्टार्ट हो गया तो सिग्मा 2s, इससे एनर्जी ज़्यादा होती है सिग्मा स्टार 2s की, इसका मामला भी ख़त्म। इसका मामला आ गया सिग्मा 2px मैंने लिखा है। फिर इसके बाद इसका एनर्जी कम है पाई 2py से, लेकिन पाई 2py और पाई 2pz की हाइट सेम है, इसलिए इन दोनों की एनर्जी सेम है। सो मैंने लिखा है पाई 2py एनर्जी इक्वल टू पाई 2pz, और फिर आप हाइट की तरफ जाए तो इसकी एनर्जी कम है पाई स्टार 2py से, इन दोनों की फिर एनर्जी सेम है पाई स्टार 2pz, और इसकी सबसे ज़्यादा फाइनली सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी है, जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2px। अंडरस्टैंड और नोट। अच्छा, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल एफिशिएंट थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरह थ्योरी है कि आपको तमाम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स सेटिस्फाइड करके देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो आपसे अगर कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो सिग्मा 1s होता है, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है सिग्मा स्टार 2px होता है, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है पाई 2py पाई 2pz के साथ, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz के साथ। तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर आ गया ऑक्सीजन की। अब हम बताते हैं, ये बताने जा रहे हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने पहले से बताया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक चीज़ के बारे में हमें मालूमात नहीं दे सकती, जो कि है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मकसद ये है कि एक एटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई स्पिन मोशन करेगा। जब स्पिन मोशन करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आके उसके साथ इंटरेक्ट करके एटम मैग्नेटाइज बन गया, यानी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वह मॉलिक्यूल, वह स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिसियत रखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शोज पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। पैरामैग्नेटिज्म को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें पैरामैग्नेटिज्म के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। इसलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज वेरी एफिशिएंट एज कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्डिंग वाले लोअर सरफेस वाले बॉन्डिंग होते हैं हमेशा, ये 2 और 2 4,
और 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो टोटल मैंने लिखा 8। एंटी बॉन्डिंग मशमार करें 2 और 2, 4 हो गई ना, 8 माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 2, इसका जवाब कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल 2। सो डबल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर इस तरह है, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो ये था स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड। अब आपके साथ एक मॉलिक्यूल है, आपको पता नहीं कि इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, सिंगल है और ट्रिपल है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करें, तब अप्लाई कर सकते हो जब आप लोग इसे सीखे। इस पे 100 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करना है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को आपने देखना है। और मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, आप हीलियम की मॉलिक्यूल को इस स्ट्रक्चर के हवाले से, हीलियम के मॉलिक्यूल के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करें और इसका स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनती। He2 आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हीलियम तो क्या है, वो तो नोबल गैस है, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। अच्छा, तो आप लोग हीलियम को ये थ्योरी अप्लाई करें, आप लोग इसे लर्न करें, आप लोग 100 टाइम्स प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल जोन से निकल जाए। सोने के कम वक्त दे, खाने को कम वक्त दे, एक्सरसाइज को कम वक्त दे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप जब ये लर्न करेंगे तो दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होगा। आपको एक बंदा स्ट्रक्चर देगा और आप पूरा एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप अप्लाई करेंगे और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ एप्लीकेशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है? थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।